गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज हम स्थापना दिवस के स्वामी जी महाराज के इस बड़े सुंदर आश्रम के स्थापना के उस दिन को मना रहे हैं, जहाँ हमें और आपको अपने जीवन में गुरु की याद करने का एक बड़ा सुंदर स्थान स्वामी जी ने दिया। ये दिन आपको बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत इसकी बधाई हो आपको। आपने स्वामी जी के मुंह से कई बार सुना, ये स्थान, ये जगह आपको गुरु से जुड़ने का, गुरु की याद से, उसके प्रेम से जुड़ने का बड़ा सुंदर स्थान देगी। और आप देखते भी हैं, जब आप इस जगह आते हैं तो आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए दुनिया के तमाम जंजालों से हट करके हमेशा किसी न किसी रूप में आपके गुरु की तरफ आपको जोड़े रखता है। किसी स्थान की, किसी एक विशेष जगह की यही महत्व हमारे जीवन में होता है। अगर आप अपने घर में अपने घर को अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाव से जोड़ कर रखें, तो आपको पता चलेगा कि वो जगह आपको उसी तरीके की भावना बनाती है। आप रसोई में जाएंगे, आपको खाने पीने का भाव उपजने लगेगा। आप शयन कक्ष में जाएंगे, जहाँ सोने का आपने इंतज़ाम किया, आराम करने का भाव उपजने लगेगा। घर में कोई स्थान ऐसा बनाया जहाँ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान पे बैठते हैं, वहाँ पहुँचेंगे, अपने आप मन शांत होने लग जाएगा। अगर आप संसार में देखें, हर एक जगह का महत्व एक जैसा नहीं है। अभी आप चले जाएं किसी बारात घर में और आप सवाल करने लगे, मुझे ध्यान करने का मन क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का भाव, वहाँ की धारणाएं वैसी नहीं बनी हैं। आज आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ अनगिनत सेवा में लगे हुए प्रेमी भाई बहन, अनगिनत बार स्वामी जी, अनगिनत बार दूसरे बहुत सारे महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से अपने अनुभव से, अपने जीवन में भक्ति भावना के प्रभाव से इस स्थान को बनाया है। और उसका असर आप कब देखते हैं? जब आप किसी गुरु घर में प्रवेश करते हैं। बाहर का माहौल अलग है और गुरु घर में आने का माहौल अलग है। आप यहाँ आए तो आपका मन बदल गया, आपकी धारणाएं, आपकी भावनाएं बदल गई। अब यहाँ बैठकर आप बहुत ज़्यादा दुनिया के अलग अलग भोगों की तरफ ध्यान नहीं ले जा सकते। आप कोशिश भी करेंगे तो भी कोई ना कोई आ जाएगा टोकने के लिए। सत्संग में बैठो, सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, कहीं ना कहीं आपका मन घूम घूम कर गुरु की तरफ जाता रहेगा। हुजूर कहा करते थे, संत जब बहुत कृपा करता है तो हमें हमारे जीवन में ऐसा सुंदर माहौल, ऐसा सुंदर परिवेश देता है, जहाँ हम कुछ दिन गुजारें, कुछ क्षण अपने जीवन के दें, जहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके हम दुनिया से अलग हट करके गुरु को याद करें। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी ने जब देहरादून में मानव केंद्र नाम का एक आश्रम बनाया, तो महाराज जी वहाँ सेवा चलाया करते थे। महीने महीने की सेवा, सब लोग आते तो उनके पास दो ही काम थे, या तो सेवा करना या फिर ध्यान पे बैठना, या फिर लंगर प्रसाद बनाना, लंगर प्रसाद लोगों को कराना। इसके अलावा कोई वहाँ पर महाराज जी ने व्यवस्था नहीं रखी। एक भाई आया, महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी क्या जगह का भी प्रभाव होता है? एक जगह भजन अच्छा बनता है, एक जगह भजन अच्छा नहीं बनता, क्या ऐसा भी होता है?
तो महाराज जी कहने लगे हाँ ऐसा होता है। जब उसने और पूछा तो महाराज जी उसे उठा करके मानव केंद्र में ही एक ऐसी जगह ले गए जहां पर बहुत दूर एक पेड़ था। उसके नीचे ले जाकर कहने लगे यहां बैठ करके एक बार भजन करना। अब उसने महाराज जी की बात मानी, वहां बैठकर एक दिन भजन किया तो बड़ा मन लगा। उस दिन भजन बहुत अच्छा बना, मन शांत रहा, एकाग्रता रही, ध्यान में जुटने का बड़ा अच्छा सुंदर अवसर बना। तो वो महाराज जी को आकर कहने लगा महाराज जी ऐसी क्या खास बात थी उस जगह में। महाराज जी कहने लगे वहां पर किसी संत ने बैठकर साधना करी थी। जगह का महत्व तो इतना होता है, जहां किसी संत ने, किसी महापुरुष ने, जहां किसी प्रभु प्राप्त योगी ने, या हम और आप जैसे बहुत सारे गुरु प्रेम में लगे हुए सत्संगी भाई बहनों ने भी अगर समय गुजारा है और उस समय में हमने कुछ और नहीं किया, सिर्फ गुरु की याद की है, अगर गुरु के सिमरन में हमने अपना समय दिया है, तो वो जगह हमारी भक्ति के प्रभाव से, हमारे प्रयास से बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्थान बनेगी जहां पर हर एक इंसान को फायदा मिलेगा। एक निगुरे को भी, जिसने गुरु नहीं जाना है, एक ऐसे आदमी को जो सांसारिक पुरुष है, वो भी आकर बैठेगा तो उसे दुनिया से अलग महसूस होगा। हुजूर कहा करते थे ऐसा सुंदर अवसर जब हमें गुरु दे देता है तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम अपने जीवन को समझते हुए ऐसे कुछ अवसरों को अपने लिए तो करें ही, पर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा बना करके रखें। हम जो खुद करेंगे वो हमें तो फायदा देगा ही, पर आपको आश्चर्य होगा अगर आप भजन सिमरन भक्ति भावना से अपना थोड़ा सा समय किसी एक ही जगह गुजारते हैं, चाहे इस आश्रम में हो या आपका घर हो, आपने घर में एक कोना चुन लिया जहां पर आप कहते हैं मैं यही भजन करता हूं, और आप वहां पर अपने लिए पूरी श्रद्धा ईमानदारी से समय गुजारते हैं, तो आपको तो फायदा मिलेगा ही। अगर आपके आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई भी संतान है, घर में कोई और सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है वो कहता है मैं गुरु जी को नहीं मानता, जाने अनजाने वो भी उस जगह का इस्तेमाल करेगा तो उसे भी शांति मिलेगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से उस प्रभु की तरफ खिंचाव बनने लग जाएगा। हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, महाराज जी कहा करते थे बहनों को चाहिए अगर उनके घर में शांति रहे, उन्हें चाहिए कि घर के लोग सत्संग से जुड़ जाएं, बुरी आदतें छोड़ दें, शराब नशे वृत्ति छोड़ दें, गलत काम छोड़ दें। तो एक छोटा सा काम वो कर सकती हैं, जब वो भोजन पकाया करें तो भोजन पकाते वक्त वो सिर्फ अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने प्रभु का ध्यान करके उसकी तरफ प्रेम भावना में लग करके भोजन पकाया करें। अगर आप कहते हो स्वामी जी का ध्यान करें तो स्वामी जी का करें। अगर आप कहते हो कि मेरे अंदर ईश्वर शक्ति है, वो अनुभव रूप में है, तो आप 5 नाम का सिमरन करते हुए या गुरु की याद में बैठ करके भोजन पकाया करें। उसकी याद से आपने जो समय गुजारा वो भोजन भी पवित्र हो जाता है। वो भोजन धीरे धीरे उस इंसान के मनोवृत्ति बदल देता है। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग से नहीं जुड़ा है, गलत काम करता है, गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे काम करता है, अगर आप ऐसे भोजन पकाकर निरंतर हर रोज उसको वो भोजन करने का अवसर मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन भी बदल जाएगा। उसके मन में भी कहीं ना कहीं से अपने आप उस ईश्वर की खोज का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। ऐसा सुंदर प्रभाव हमारी मनोवृत्ति का होता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अभी अपने मन की शक्ति को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जब आश्रम आते हैं, जब गुरु घर आते हैं, डेरे आते हैं, और अपनी हजारों दुनिया की सांसारिक समस्याओं का बोझ लेकर आते हैं, और वो बोझ गुरु के चरणों में डालने की बजाय एक दूसरे के सर पर मढ़ने लग जाते हैं। आपने देखा नहीं होगा, बहुत से लोग जब बैठ जाते हैं तो पंचायत करने लगते हैं, इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, 2-4 अपने जैसे लोग चुन लेंगे और लगेंगे दुनिया की सुनाने, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया।
फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, उस चीज़ से बचना चाहिए। कम से कम गुरु घर में उस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ दूसरे को भी अपने विष का, अपने जहर का भागी बना रहे हो। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप वही परेशानी दूसरे को भी बांट रहे हो। आप कह रहे हो मैं तो दुखी हूँ ही, तू भी मेरे दुख का भागी बन जा। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ अपने घर के 1000 झंझटों से, मैं थोड़ा दुख तुझे भी देता हूँ। हुजूर कहा करते थे इससे बचना चाहिए। कम से कम गुरु घर में आकर के प्रयास ये करो कि थोड़ी देर अपना मन और मन की वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, मन की वृत्तियां जिसमें हमारे तरह तरह की भावनाएं जुड़ी हैं। और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, काम इसमें सबसे ऐसी भावना है जिससे ग्रसित होकर के हम सारी वृत्तियां बना रहे हैं। मान लीजिए आपने मन में कामना करी कि मेरा ये काम बन जाता, वो काम बन गया तो लालच, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। वो काम नहीं बना तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर तरह तरह की बुराइयों का समावेश होने लग जाएगा। सिर्फ मन की वृत्तियों के पीछे भागते रहने से संसार में सिर्फ ये सोचकर कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे संसार की चीज़ें पानी है, सिर्फ इस कामना की दृष्टि से जब आप जीवन में जीते हैं तो आपकी या तो मन में लालच बढ़ता है या गुस्सा बढ़ता है। हुजूर कहा करते थे आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा समय ऐसा पाएं जहां पर आपको गुरु घर जाने का मौका मिले। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कल की बात है, एक बहन जी मुझे मिली, कहने लगी भैया जी क्या हम गुरबाणी पढ़ सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, क्या वो पढ़ना हमारे संतों की पृष्ठभूमि में, हमारे गुरु जी के रास्ते में क्या उस चीज़ की इजाज़त है? हम तो स्वामी जी से जुड़े हैं, हम सिखों की पुस्तक पढ़ सकते हैं क्या? मैंने कहा हम दुनिया की कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसमें हमें जीवन में कुछ सिखाने का आशय हो। अगर तुम्हें धर्म पुस्तकों से अपने गुरु की शिक्षा को और मजबूत करने का रास्ता मिल रहा है तो चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो वेद वेदांग हो, उपनिषद हो, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो चीनियों के ग्रंथ हो, दुनिया की कोई पुस्तक जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें और बढ़ोतरी दे और अच्छा बनाए, उन चीज़ों में हम तरह तरह का विरोधाभास करें, ये हमारा संत मत नहीं सिखाता है, ये हमारा सनातन नहीं सिखाता है। हमारा गुरु का ज्ञान सिर्फ एक चीज़ सिखाता है, तुम अपने जीवन में जो पाओगे उस चीज़ को तुम कैसे लोगों में बांट सकोगे। और हुजूर कहा करते थे इस चीज़ को तुम अपने आचरण स्वभाव से जिस दिन समझ गए उस दिन तुम हर दिन किसी न किसी का उपकार करते चलोगे। महाराज जी अक्सर एक सुंदर घटना सुनाया करते थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक गांव में एक फ़कीर गया, जब फ़कीर पहुँचा तो लोगों ने ईर्ष्यावश की, तो दूसरे धर्म का है, उसको खूब गालियाँ दी। पीछे से लोग बोलने लगे इसको जूतों की माला पहनाओ, बड़ा ये फ़कीर बना घूमता है, दूसरे धर्म का है। लोगों ने बड़ा अपहास किया, बड़ी उल्टी सीधी बात कही। बहुत से लोग कहने सुनने में आ गए, जूते इकट्ठे किए, उसको जा कर के माला पहनाई। फ़कीर कहने लगा तुम्हारा अगर काम पूरा हो गया हो तो फिर मैं चलता हूँ। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने गालियाँ सुनाई, जूतों की माला पहनाई, यह फ़कीर बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। उन्होंने पूछा क्या बात है? कहने लगे कभी कभी सुनता है परमात्मा मेरी, उसने इतनी जल्दी सुन ली, मैंने सोचा नहीं था। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसमें परमात्मा का क्या लेना देना है? फ़कीर कहने लगा कल ही रात मैंने कहा कितना बगैर जूतों के मुझे टहलाओगे, बड़ी तकलीफ़ होती है, कम से कम एक जोड़ा जूता ही मिल जाए। मुझे नहीं मालूम था रात भर में सुन लेगा। इतने सारे जोड़े दिलवा दिए, एक जोड़ा मांगा था, इतने सारे जोड़े दिलवा दिए, तरह तरह के दिलवा दिए, पर मुझे बड़ी खुशी है। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने इसका अपमान किया, ये इसमें भी अच्छाई ढूंढ रहा है, ये इसमें भी खुशी ढूंढ रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश करी पर फ़कीर का मन नहीं हिला पाए।
फकीर की मनोवृत्ति नहीं बदल पाए, उसके मन में कड़वाहट और जहर नहीं भर पाए, उसके अंदर गंदगी नहीं भर पाए। जब वो जाने लगा तो जाते जाते एक बात कह गया, कहने लगा मुझे तो वो भगवान ने दे दिया जो मुझे चाहिए था, पर जो है एक बात मुझे और समझ में आई, तुमने वही दिया जो तुम्हारे पास देने के लिए था। तुम्हारे पास गालियां ही थी, तुमने गालियां ही दी, जूते ही थे, जूते ही दिए। कई बार तो ऐसे लोग मिलते हैं कुछ भी नहीं देते, मैं उनके सामने जाता हूँ, ना वो राम राम कहते, ना उस प्रभु का नाम कहते, देने के लिए दो मिठास के कड़वाहट के शब्द तक नहीं होते। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारे पास जूते तो थे देने के लिए, कम से कम जो था वही दिया तुमने। मेरे पास अच्छाई होगी मैं अच्छाई दूंगा, मेरे पास गालियाँ होंगी मैं गाली दूंगा, कम से कम तुमने जो दिया वो कम से कम मुझे मंजूर तो था। अब ये बात सुनकर के लोगों को और इस बात का एहसास हो गया कि हम जो बुराइयां बांट रहे हैं वो बुराइयां हमारे अंदर कहीं ना कहीं घर करके बैठी हैं। हमारी जो मनोवृत्ति, हमारा जो दिमाग है वो कड़वाहट से भरा हुआ है, गालियों से भरा हुआ है, इसीलिए तो हम गालियां दे पाए। अगर हमारे अंदर अच्छाई होती, फूल होते, तो हम फूल देते, किसी को अच्छाई देते। हुजूर कहा करते थे तुम्हारे अंदर जो भरा होगा वही तुम बांटोगे चारों तरफ, वही चारों तरफ देने के लिए होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे अंदर अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई तुम्हारा तो फायदा करेगी ही, साथ साथ आने वाले अनगिनत लोगों का फायदा करेगी। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे, फूलों का किसी पुष्प के बागान में अगर चले जाएं आप तो उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। फूल अपनी रंगत बिखेरता है, लोगों की आंखों में खुशबू और उस फूल की सुंदरता देख करके बड़ी खुशी आती है, पर वो एक ऐसी सुगंध लोगों को देता है जिस सुगंध लोग अपने घर तक अपने अंदर महसूस करते रहते हैं। उस फूल को देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर उसकी खुशी रहे, एहसास रहे, ये वो अध्यात्म है जो गुरु हमें और आपको सिखाना चाहता है। तो आप इस चीज़ के महत्व को समझिए। ये जो स्थापना दिवस है ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया स्वामी जी ने कि आपको एक जगह मिल जाए जिसमें आप बैठा करें, जिसमें आप बैठ करके 2-4 दिन गुरु की चर्चा किया करें। ये एक ऐसा स्थान बनाया जहाँ पर जो भी आए, चाहे वो अनजान पुरुष हो, राहगीर हो, चलता व्यक्ति हो, वो आए और उसे आध्यात्मिकता का असर हो जाए, वो आए और उसको अंदर से कशिश पड़ जाए, प्रेम का उसके अंदर एक अंदर एहसास महसूस होने लग जाए। उसके लिए हमारा और आपका एक दायित्व है। हम जब भी आए अपने इस गुरु घर में, हम इस गुरु घर को अपनी अच्छाइयों से सजाएं। हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा होनी चाहिए। आप जैसे ही आश्रम के अंदर कदम रखो, मन में 2 विचार रहें। पहली चीज़, मैं यहाँ पर क्या एक छोटा सा सेवा का काम कर सकता हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें लगे यहाँ सफाई नहीं है, खुद झाड़ू उठाओ, कुछ ना कुछ साफ करने लग जाओ। तुम्हें लगे यहाँ पर कोई चीज़ ठीक नहीं है, अपने आप उस चीज़ को करने लग जाओ। तुम्हें लगे यहाँ कोई चीज़, इसमें इस काम की ज़रूरत है, उस काम में फ़ौरन अपना सहयोग दो। शिकायतें मत निकालो, ये मत सोचो कि अरे यहाँ तो व्यवस्था खराब है, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। ये तो तुम्हें अवसर दे दिया परमात्मा ने, तुम आए और आते ही तुम्हें परमात्मा ने सेवा का अवसर दे दिया कि आओ कम से कम अपने मन तन की शुद्धि का ये छोटा सा काम कर लो। तो पहला हमें छोटा सा संकल्प साध लेना है। आश्रम में हम कदम रखें और मन में भाव रहे कि क्या अच्छा कर सकते हैं। कई बार तो मैं बहुत से भाई बहनों को कहता हूँ, बहुत से भाई बहन मेरे पास रहते हैं जहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं बन पड़े तो कम से कम लंगर में जाओ और 2 रोटी ही बेल कर आओ, कम से कम थोड़ी सी सेवा ही करके आओ। कुछ नहीं कर सको तो कम से कम एक पंगत में प्रसादा ही बांट कर आओ। कम से कम बैठने वालों के से थोड़ा सा प्रेम भाव से प्रसाद छकाने का ही नियम रखो। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन तुम अपनी कुर्सी छोड़ दोगे और जिस दिन तुम सेवा के लिए तत्पर हो जाओगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारा गुरु तुम्हें देख रहा है, उसकी याद तुम्हारे हृदय में बन जाएगी। छोटे से सेवा कार्य में भी तुमने प्रसाद छकाया, मन में भाव रहा मेरा गुरु मुझे देख रहा है। तुमने लंगर में गए, रोटी प्रसादा बनाया, तुमने कहीं झाड़ू लगाया, तुमने कहीं पानी डाला, तुमने किसी को पानी पिलाया, कोई छोटा सा सेवा कार्य करते हुए मन में ख्याल आया मेरे स्वामी जी मुझे देख रहे।
उसी क्षण से तुम्हारे मनोवृत्ति और तुम्हारा ये गुरु घर गुरु प्रेम से भरने लग जाएगा। और जो कहा करते थे फायदा सिर्फ तुम्हें ही नहीं होगा, तुम्हारे बाद आने वाले अनगिनत लोग इस भाव को लेकर घर जाएंगे कि उस जगह का कोई महत्व था। तो मैं आपको ये बहुत साधारण बात नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक एक सत्संगी जन के, चाहे भाई बहन हो, बच्चे हो, किसी के भी प्रेम से, किसी की भावना से आपके जीवन में और आपके जीवन से अनगिनत लोगों के जीवन में अंदर से गुरु प्रेम का भाव उपजेगा। तो आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है। ये स्थापना दिवस नहीं है, ये आपके लिए गुरु के इस डेरे में अपनी छोटी से लेकर बड़ी तक हजारों सेवाएं देने का अवसर है, अपने आप को बनाने का अवसर है, साथ साथ अनगिनत लोगों को रास्ता देने का अवसर है। तो इस अवसर का आप लाभ उठाया करें। जब भी आपको मौका मिले गुरु घर में आप आएँ, और ऐसे तो आए ही, अगर अलग से भी आ सकें 2 दिन 4 दिन के लिए, ये सोच करके कि मैं अपनी दैनिक दिनचर्या से अलग हट करके वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जा करके मैं 2-3 दिन सेवा करूँगा और भजन करूँगा। वहाँ जा करके मेरे से 2 नियम रहेंगे, चाहे मैं 2 दिन के लिए आऊँ, मैं यहाँ सेवा करूँगा और चुपचाप एक कोना देख करके ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की ध्यान में बैठने की कोशिश करूँगा। ऐसे अगर आप 2-3 नियम अपने जीवन में ढाल लें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा। आपके जीवन में गुरु की कृपा से आपको अंतर गुरु की धारा से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज हम स्थापना दिवस को मना रहे हैं अपने स्वामी जी महाराज के इस आश्रम में, जहाँ उन्होंने कहा था रूहानियत, आध्यात्मिकता वो दूर दूर तक लोगों में फैलेगी। वो आध्यात्मिकता दूर दूर तक फैले, उसके लिए उस आध्यात्मिकता की कुछ बागडोर संभालने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी गुरुजी ने सौंपी है। हम ही उनकी इस आध्यात्मिकता की बागडोर आगे तक लेकर जाएंगे। हर एक सत्संगी प्रेमी इस बागडोर को आगे तक लेकर जाएगा। तो आपसे मेरा छोटा सा एक यही अनुरोध है, आपके लिए ये गुरु का स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए। इसके अंदर एक एक चीज़ बहुत पवित्र होनी चाहिए। मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक जगह सत्संग हुआ, तो एक सत्संगी भाई कहने लगे, मुक्तसर गुरुद्वारा है, यहाँ पर सिखों के 40 शिष्यों ने अपनी बलिदानी दी थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए, आप वो गुरुद्वारा जरूर देखिए। तो मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कई वर्षों बाद सिर्फ उनकी स्मृति और याद में बना हुआ एक गुरु मंदिर है, जहाँ पर वो गुरु जी की वाणी पढ़ते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। पर उन्होंने गुरु को नहीं देखा, पर उनके प्रेम भाव को उन्होंने आज भी वहाँ समाहित कर रखा है। कैसे? हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ से हमारे जोड़े लिए। उसके बाद एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने बाहर ही नंगे पैर धोकर अंदर जाने की व्यवस्था रखी। पूरा उन्होंने गुरुद्वारा बड़ा सुंदर साफ रखा। हर जगह बड़े प्रेम से मिले, बड़े प्रेम से बात की, बड़े प्रेम से उठाया बिठाया। जितनी देर आप उस गुरु घर में रहे उतनी देर आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर नहीं गया, सिर्फ एक चीज़ पर गया कि जिस भाव से गुरु जी ने वो शहीदत उन 40 शिष्यों की स्वीकार की होगी, वो भाव आज भी उनके जाने के बाद सैकड़ों साल बाद भी उस गुरु शक्ति को मानने वालों ने उसी प्रेम भाव से बनाकर रखी। आप वहाँ जाएंगे तो आपको दूसरी चीज़ें नहीं याद आएंगी, आपको वहाँ जाकर अपने गुरु का ही ध्यान आएगा। तो जो कहा करते थे ये दायित्व कि हम अपने गुरुद्वारे को, अपने गुरु घर को, अपने गुरु के स्थान को उस प्रेम भावना से सजा कर रखें, उसका दायित्व हमारा बनता है। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा कहता हूँ, आप जब गुरु जी के घर में आ जाएं तो कोशिश करें कि आप अपने आप से मतलब रखें, बड़े स्वार्थी हो जाएं। हर जगह वहीं बैठें जहाँ पर प्रेम और सेवा की बात होती हो, जहाँ पंचायत लगी हो, चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना कोई टीका टिप्पणी किए वहाँ से उठ करके चले जाएं और चुपचाप किसी अच्छी सेवा में लग जाए। आपको सैकड़ों सेवा मिल जाएंगी, आप किसी न किसी सेवा के काम में लग जाएं और गुरु की याद में अपना समय गुजारें। जहाँ पंचायत लगी बैठी पाएँ वहाँ से हट जाएं फ़ौरन। वहाँ बैठने का काम नहीं है आपका, वहाँ पे समय नहीं गुजारना है, वहाँ से हट जाना है और वहाँ से हट करके अपने गुरु के ध्यान में समय गुजारने का मौका ढूंढना है।
दूसरी चीज़, हमेशा कोशिश करें जिस दिन भी आप डेरे में आए तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करके जाएं। देखिए, कुछ सेवा तो आप दिखावे के लिए करोगे, पर कुछ सेवा आप अपने लिए करोगे स्वार्थी बन करके, क्योंकि हमें भी अपने आप को गुरु जी के लिए बिल्कुल निर्मल करना है। कुछ तो आप दुनिया के सामने करोगे, लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने ये काम किया कि नहीं किया, तो आप कुछ पदवी वाले काम करोगे, उसमें कोई परहेज नहीं है। पर आप कुछ सेवा अपने लिए भी करना, जिसमें आप अपनी पद, अपनी भूमिका मत देखना, चाहे वो कितना ही साधारण काम क्यों ना हो, चाहे पंगत में बैठे लोगों को प्रेम भाव से प्रसादा क्यों न छकाना हो। कोशिश करना कि आप ऐसे सेवा कार्य में ज़रूर हाथ बटाना, क्योंकि यही भावनाएं हैं जो आपको आपके मन की तमाम बाहरी वृत्तियों से बदलेंगी, गुरु से जोड़ देंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, आपको गुरु के साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वार्थी होना पड़ेगा। पहले आपको अपना भला करना पड़ेगा। अगर आपका अपना भला नहीं हुआ है, आप दूसरे का भला करने की जिम्मेदारी उठा बैठे हो पर अपना भला नहीं कर पाए हो, तो आप दूसरे को भी नुकसान का भागी बनाओगे। आप दूसरे के साथ वो चीज़ें साझी करोगे जो आपके दुखों का कारण है, अपना दुख बांट बैठोगे दूसरे से। वो हमें करने से बचना है। हमें दूसरे को अपनी अच्छाई का पात्र बनाना है। हमने कुछ अच्छा किया वो बांटो, तब तो कोई बात भी है। तुम संसार की तमाम बुराइयां मन में भर लाए और वही बांट दी दो चार लोगों में, वो फिर कोई अच्छाई नहीं हुई। उससे बचना हमारे जीवन का, इस डेरे का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सबसे इस आज के दिन की खूबसूरती हम बांट सकें, ऐसी ही प्रार्थना मैं स्वामी जी से करता हूँ। कैसे हम अपने जीवन में इस दिशा में बढ़ेंगे, कैसे हम अपने मन से अपने आप को पात्रता की तरफ ले जाएंगे, कैसे हम अपनी सेवा से, गुरु प्रेम से, गुरु की याद से अपने जीवन में किसी का भला करने का प्रयास करेंगे। तो आज तो इतनी बात कहूँगा मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पर आए। आज का ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, पर आज का इस कार्यक्रम में आने का मेरा कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। अकस्मात 2 दिन पहले चर्चा हुई कि मैं यहाँ से होकर गुज़र रहा हूँ, तो सभी भाई बहन कहने लगे कि भैया जी थोड़ी देर सही पर आप यहाँ ज़रूर होकर जाएं। तो आज का हमने बैठकर गुरु की याद से स्थापना दिवस मनाया। अब मुझे इसके बाद थोड़ा सा जल्दी निकलना होगा आगे के लिए। तो आप सभी भाई बहन जो मिल चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिले हैं पहले उन्हें अवसर देंगे, वो भाई बहन पहले मिल लेंगे। बाकी सभी भाई बहन आराम से थोड़ी सी सेवाओं में हाथ बटा देंगे, ताकि प्रेम से सभी भाई बहन आज के इस शुभ दिन को बहुत अच्छी तरीके से मना सकें, बहुत अच्छे ढंग से आज के इस दिन का पूरा लाभ उठा सकें। एक मैं छोटी सी सूचना और दे दूं, अभी हमारे कुछ भाई बहन प्रयास में थे कि होली का कार्यक्रम भोजीपुरा आश्रम में ज़रूर लग जाए। मैं पिछले दिनों से देख रहा था कि कैसे संभव होगा। होली का एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हम सभी अपने परिवारों में, अपने नाते रिश्तेदारों में भी रहना चाहते हैं, मेल मिलाप भी करना चाहते हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ फेरबदल हो रहा था। तो अभी 2 दिन तय हुए हैं जिसमें हम अपने गुरुजी के घर में बैठ करके होली का कार्यक्रम मना सकते हैं। तो वो तारीख मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को सूचना कर देंगे, और जो भी भाई बहन उसमें आ सकते हैं उस कार्यक्रम में पहुँचें। आप उन सबको सूचना दें कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने। मार्च में वैसे तो 14 तारीख की होली है, और यहाँ पे वो कार्यक्रम हम 11 और 12 मार्च को मनाएंगे। 11 मार्च को शाम को 4 बजे से जो होली का कार्यक्रम पिछले वर्ष हमने शुरू किया था एक छोटे से मेले के रूप में, जिसमें सांस्कृतिक तरीके से, देखिए हमारे सब के संस्कृति में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। आज हम बड़ी आधुनिकता की तरफ चले गए, एकदम मॉडर्न तरीके से विदेशियों का अनुसरण करते हुए होली मनाने का प्रयास करते हैं। पर गांव-गांव में होली और होली गा करके अलग तरीके से मनाई जाती थी। होली का बड़ा सांस्कृतिक और बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है। होली बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ जीवन में हमें एक दिशा में भी जोड़ती है। तो सांस्कृतिक ढंग से होली हम यहाँ हर वर्ष मनाते रहे, ऐसा प्रयास पिछले वर्ष शुरू किया गया था।
तो इस वर्ष उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 11 और 12 तारीख को शाम को 4 बजे से। तो आप सभी भाई बहन अपना समय थोड़ा सा बचाएं और ज़रूर यहाँ पहुँचें। शाम को 4 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। 11 तारीख को शाम 4 बजे से कार्यक्रम होगा। 12 तारीख पूरा दिन मैं यहीं रहूँगा, होली का सत्संग भी होगा और शाम को फिर एक बार दोबारा से दूसरे दिन भी होली की, जो शाम को हम अपने गांव में अलग अलग तरीके से होली गा करके और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करके मनाते हैं, वो भी मनाया जाएगा। तो 2 दिन का एक कार्यक्रम है। बहुत से लोग आज नहीं आ सके हैं, उनको सूचना देना आपका काम है। अब अगर उस दिन कम लोग आए तो ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। हम ये सोचेंगे आप ही ने बाहर सारे काम तो किए पर गुरुजी का एक छोटा सा संदेश नहीं पहुंचाया किसी को। तो ये संदेश आप पहुंचाएं जैसे आपको उचित लगे। सबको बुलाएं, सबको निमंत्रित करें, आमंत्रित करें। सब उन 2 दिनों के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचें। तरह तरह की सेवा कार्यक्रम लगेंगे, होली गाई जाएगी, सत्संग होगा। सब पूरे कार्यक्रम का वो लाभ उठा सकते हैं। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है।